हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 18.5 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एक बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी, लेकिन अब गिरावट देखने को मिल रही है। और ये मैंने पहले भी कहा था, जब शेयर 20 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, मैंने तब वीडियो भी बनाया था और मैंने कहा था कि अब यहाँ से ये टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे फॉर्मेशन नजर आए जरूर है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 18.5 रुपए पर, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 24% का ग्रोथ भी है। एक बड़ी रफ्तार थी, 21 रुपए के करीब पहुंच गया था शेयर, लेकिन अब टूटना शुरू हुआ है और ये हैरानी वाली बात नहीं है और ये एक्सपेक्टेड था। यहां पर अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो 112% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी तेजी इसने पकड़ी थी। अगर आप देखो तो शेयर 9.5 रुपए का था, एक झटके में ये भाग गया। तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा करेक्शन यहां पर बनता है और ये एक हेल्दी करेक्शन है, कोई खराब करेक्शन नहीं है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 साल में 41% की अभी भी गिरावट है। शेयर कहां पे था? 32 से 33 का था, टूट कर बिखर गया था, 5 रुपए से भी नीचे गया था। तेजी बनी थी इससे पहले भी, 13 रुपए तक चला गया था, लेकिन वापस टूट के ये 8 रुपए से भी नीचे चला गया, 7.5 पे आया था। अब वापस भागना शुरू किया है, वापस यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी था। साउथ इंडियन बैंक को लेकर हम देखें तो भाई साहब स्मॉल कैप कंपनी है, ये स्मॉल कैप बैंक है। ये 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स काफी बड़े हाई है यहाँ पर, 4 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स एनएससी में है और बीएससी में भी अगर आप देखें तो 34 से 35 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग 1,740 करोड़ का है, जो कि उतना बड़ा जंप नहीं है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,650 करोड़ का था, मतलब 90 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ा है। तो जंप जरूर है, लेकिन उतना बड़ा जंप नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यहां पर यह है कि ये लॉस मेकिंग बैंक था ये, जो अब प्रॉफिट में आ रहा है। यहां पर सितंबर क्वार्टर में देखिए तो 123 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है। इससे पहले के जून के क्वार्टर में 115 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह दूं कि ये प्रॉफिट अब लगातार बढ़ने भी जरूरी है। अगर दिसंबर क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट नहीं किए तो हो सकता है कि दोबारा एक बड़ा गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल जाए। साउथ इंडियन बैंक अगर आप देखोगे तो बैंक की जो लोन बुक है वो आने वाले दिनों में, कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि वो फोकस करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ लोन बुक की। इसके अलावा जो एनपीए है उसको भी वो कम करने वाले हैं। और एक और बड़ी बात उनकी तरफ से हुई थी, वो थी कॉरपोरेट लोन्स। कॉरपोरेट लोन्स को भी वो ज्यादा बढ़ावा देने की बात हुई थी, जो कि देखा जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फैक्टर की तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 68% लोग कह रहे खरीदो, 6% लोग कह रहे कि होल्ड करो। यहां पर अगर आप नजर करोगे कंपनी को लेकर तो 2019 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी थी, उसके बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, ना ही खरीदारी के ना ही बिकवाली के। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि आपको पे कर रहा है, 2019 में पे किया था आखिरी बार, 20, 21, 22 अभी तक इसने डिविडेंड पे नहीं किया है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 18 से लेकर 20 तक रेवेन्यू बढ़े जरूर थे, लेकिन उसके बाद कम होना शुरू हो गए। अभी भी इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 1600-1700 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि देखा जाए तो कोई उतना बड़ा जंप नहीं होगा 2022 और 2021 के मुकाबले, वो कम ही रह सकता है जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो चीजें टर्न अराउंड हुई है वो हुई है प्रॉफिट्स में। यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार 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 कम होते जा रहे थे, 250 करोड़, फिर 105 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 45 करोड़। अभी इनके प्रॉफिट बढ़ना शुरू होंगे 2023 में, क्योंकि पहले क्वार्टर में 115 करोड़ का मुनाफा हुआ है, दूसरे क्वार्टर में 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 340 करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको हुआ जरूर है पहले 2 क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023 के। और अभी ये प्रॉफिट अगर बढ़ता नजर आएगा, इवन अगर मेंटेन भी कर लेगा इस इतने प्रॉफिट को, तो भी बहुत अच्छी बात होगी इस बैंक के लिए, साउथ इंडियन बैंक के लिए। साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो भैया खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, लेकिन रेड फ्लैग यहां पर है।
रेड फ्लैग ये है कि इस स्टॉक्स को अभी एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जिनमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। कई बार उनके जो शेयर प्राइस होते हैं वो अनजस्टिफाई तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब जो तेजी आई है वो जस्टिफाई नहीं करी जा सकती। उसके अलावा कई बार यहाँ पर मैनिपुलेशन भी होता है। ऐसे शेयर में आपको डरने की जरूरत है। कई बार प्रमोटर की बहुत सारी क्वांटिटी गिरवे भी होती है। यहाँ पर प्रमोटर वाला केस तो नहीं है, लेकिन इसका अगर आप पी देखोगे, पी रेशियो, तो वो 88 का है, जो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। देखो देखने में लगता है 18 रुपये बहुत सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 88 का पी रेशो, जो कि भैया बड़े बड़े दिग्गज बैंक से भी कई ज्यादा है, क्योंकि एचडीएफसी का पी रेशो 24 का है, आईसीआईसीआई का 25 है, कोटक का 30 है, एक्सिस का 20 है, इंडसइंड का 19 है। तो इनके सामने इसका 88 का पी रेशो, मतलब बहुत महंगा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये सेक्टर पी 30 का है। 50% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो यहां पर। अब शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास तो कोई होल्डिंग है ही नहीं, कोई ऐसा प्रमोटर नहीं है यहां पर। म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11.64% की होल्डिंग है, 7.82% एफआईएल्स के पास। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर देखें तो 80.55% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 55.35% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल मैं इतना कहूंगा साउथ इंडियन बैंक में कि मैं उतना ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं इस बैंक को लेकर, लेकिन एक चीज जरूर है कि ऐसी जो तेजी है इस बैंक में हमें बीच बीच में देखने को मिल जाती है। अगर आप नजर करोगे ग्राफ जो 2006 से लेकर 2007 तक का बना था, तब शेयर 22-23 तक गया था, लेकिन उसके बाद टूट गया। लेकिन 2008 का पीरियड ही खराब था, तो उसको हम यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोबारा ऐसी तेजी बनी जरूर थी, लेकिन हर बार ये इस तेजी के बाद गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया है। इवन सबसे ज्यादा खराब हालत इनकी 2018, 19 और 20 के दौरान हुई है। बाउंस बैक भी हुआ, फिर टूट गया, दोबारा बाउंस बैक हुआ। तो बीच बीच में ऐसी तेजी जो है वो यहाँ पर आती रहती है, लेकिन बैंक के फंडामेंटल्स में सुधार आना जरूरी है, जो कि अभी मुझे लगता है कि अगर अभी फाइनेंशियल 2023 के पहले 2 क्वार्टर तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बाकी के क्वार्टर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगर दिसंबर क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करते हैं या फिर एटलीस्ट मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात होगी। एक पॉजिटिव साइन के तौर पर हम इसको ले सकते हैं कि हाँ अब बैंक रिकवर कर रहा है। लेकिन अगर दिसंबर का क्वार्टर खराब रहा और इवन मार्च का क्वार्टर में भी कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर चीजें खराब हो सकती है। तो अभी के लिए साउथ इंडियन बैंक देखो मैं ऐड करने की सलाह तो कतई नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि 18 रुपये मुझे महंगा लगता है साउथ इंडियन बैंक में। मैं इस बैंक को प्रीफर करूंगा 15 रुपए के नीचे अगर जाता है तो ही यहाँ पर एटलीस्ट रिस्क लेने का मौका बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में मानता हूं कि अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में, लेकिन हर कोई बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को याद रखें। एक और बैंक है और वो काफी बेहतरीन बैंक है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज एक झटके में बिखरता हुआ नजर आया है, 60 रुपए के आसपास पहुंच गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।